मुझे तो नहीं दिखे भाई। 20 में 47 पहुंच गया वो। हाँ, ईशान किशन कर रहे हैं अपना केस रख रहे हैं भाई, बढ़िया। अरे ठीक है भाई, मौके मिले मारो रन, ये आपके लिए है भाई। तो अपना केस रख रहे हो ना आप टोटली बाहर थे स्कीम ऑफ थिंग्स से। सैयद मुश्ताक बढ़िया आई, शुभमन को इन्होंने बाहर किया, आपका नंबर लग गया। आप अच्छा करो, धीरे और धीरे आप अपनी लड़ाई लड़कर आए हो, आपने मुश्ताक अली भाई जिताई है झारखंड के लिए, क्या परफॉर्मेंस अबे दी है। यार वही हो गया, 50 हो गई जी 21 बॉल में ईशान किशन। ईशान किशन में जान हथेली पे लेके ही खेल रहा है कि भाई देखो, मारूंगा आजू बाजू से ही। भाई का डांस भी बड़ा वायरल हुआ था जब स्मैट जिता कर लाया था अपनी टीम को। यार कुछ भी कहो, लड़का अपने दम पर आया है, परफॉर्मेंस करके आया है, और इतनी बड़ी स्टेज भाई, इसके लिए भी ये 2 आउटिंग ही बनती। तीसरे चौथे मैच में आपका तिलक आ जाता, ये भी भारी बैठता। और भाई इसके पास ये 2 मैचेस थे, पूरा सेम प्रेशर में परफॉर्म करके पावर गया। प्ले तड़तड़ा दिया भाई, 70 रन लगा दिया। अभी 2 बॉल बची है इस पावर प्ले की, अदरवाइज 2 विकेट खो के आप पावर प्ले पहले क्या होता था 40 पर फिनिश करते, 40 पे करते 40-45 पे करते ना पावर प्ले, 40-45 पे तो फिनिश नहीं किया। आखिरकार जीतते तो रन बना कर ही हो। भैया। संजू से ज्यादा प्रेशर तो ईशान पर था ना, ईशान के तो ये कितने लो। ले भाई कवर्स पे 1 बाउंस यार, जबरदस्त इशू भाई। इसके तो लिखे हुए 3 मैच थे ना कि तिलक ऊपर साहब श्रेयस को लाए थे क्योंकि ये वर्ल्ड कप स्क्वाड में था, तो ईशान को ही दिया। अच्छा कॉल लिया, आप जबरदस्ती कॉम्प्लेक्स नहीं करना चाहते चीजों को, लेकिन जो कॉम्प्लिकेशन है वो तब बढ़ जाती कि यार ना ईशान के रन आते हैं ना संजू के। आज ईशान कर रहा है इस लेवल पर बैटिंग के, कह रहे बंदा यार बाहर क्यों बैठा हुआ था, ये तो स्मैट वाले को इंटरनेशनली बना दिया, स्मैट वाली परफॉर्मेंस यहां पर रेप्लिकेट कर रहा है। इसके पास इसके बाद एक और मौका होता, आज ये फ्लॉप हो जाता ना, चाहे अगले मैच में रन्स बना देता। सब कहते हैं यार शायद ओपन पे चलो संजू के साथ ही चले जाओ, अब इसके 2 मैच में नंबर 3 पर रन्स आ जाएं, आप कहोगे क्या ईशान का केस रखो आप ओपन पर, और दोनों ही तगड़ा खेलते जब हैं। तिलक वापस आएगा तो क्या करोगे, बाहर निकालोगे इतने इनफॉर्म बैटर को? बताओ, सीधा आप इसको नंबर ओपन पर करोगे, फिर संजू के साथ वही होता है, जब अपॉर्चुनिटी मिल रही होती वो मार खींच के बच गए 1 बाउंस मार लड़के, ऐसे खेल। देखो 75 उन्होंने कर अपना दिए। केस, जो इम्पैक्ट चाहिए था, जो पारी चाहिए थी, अब वो अगर कहीं पर आउट होता है, कुछ होता है, आप ये नहीं कहोगे ना कि अपॉर्चुनिटी वेस्ट करी। बस उसने अपना केस रख दिया, उसको बैटिंग मिली, एक मैच में वो आया, अटैक किया उसने। और देखो ये हमें मानना पड़ेगा कि टीम इंडिया का जो हम कहते हैं न्यूजीलैंड एक चीज ट्राई कर दिया है, इंडिया का तो माइंडसेट ही वो है कि अब जाओ और मारते रहो। भाई देखो आज जब उनकी 50 हुई है, कोटक साहब, गंभीर साहब, पूरा ड्रेसिंग रूम इसलिए खड़ा है वहां पर डगआउट से कि भाई यही तो तरीका हमें चाहिए कि हम 2 आउट हो गए पर हम स्लो डाउन नहीं करें, जो पहले इंडिया करती थी। तो वो एक चीज आपको टीम की उसमें लेकर आनी है, और ईशान किशन ने वहां पर उसी टेम्पलेट से खेली। देखो क्या होता है, एक ऐसा प्लेयर जिसकी जो हम बात करें कि 3 मैच मिलने, एक फेलियर हो चुका है, एक आज की पारी, एक अगली है। मेरे पास रास्ता यह है कि यार मैं अपने 30 पर 45 कर लूं पहले, या मेरे पास ये रास्ता है कि जो टीम चाहती है, और टीम को ही आगे रखना पड़ता है T20 में, टीम की सोच को आगे रखा। आए वो भाई, पिछला जो सैंडनर का ओवर था 3 डॉट बॉल, दबाव भी था, बैट भी हाथ से छूट गया, उन्होंने बैट दूसरा मंगवाया पर मारना ही चालू किया, 3 चौके आए वहां पर बैक टू बैक। वरना आपका भी पावर प्ले वो थोड़ा जो 75 भी दिख रहा है 6 ओवर में, वो शायद 60 होता, 55 होता, बट वहां पर जो 3 चौके आए, फिर सूर्य ने अगले ओवर में पहले एक चौका मारा, फिर ईशान ने रगड़ी दिया फिर से ओवर। बिल्कुल, तो ये भी आपका जो है पूरा मोमेंटम देकर गया है। 244 की स्ट्राइक रेट है यार भैया। हाई रिस्क क्रिकेट में ना आपका हर दूसरी बॉल पर विकेट गिरने का चांस है, वो 50-50 है। आप चलाकर खेल रहे हो, कौन से लीडिंग एज लग जाए, उतने हाई रिस्क सिचुएशन में अगर आप वो ला पाओ ना भाई इम्पैक्ट, तो वो काबिल तारीफ है। बढ़िया, चलो वो चलाकर खेल रहे हैं भाई, जब बंदे का समय चल रहा है। स्पिनर को तो ऐसे ही मारता है। कितने 209 की चेज है, आपके 2 विकेट गिरे, तो ऑलमोस्ट इसने 40% रन कंप्लीट करवा दिए पावर प्ले में। जो चेज के 40% रन आप जो है 14 ओवर बना दिए, 50 रन उसके खुद के हो गए, खुद के हो गए भाई। 35% 8 रन बनाए सूर्य कुमार यादव ने सिर्फ उस पार्टनरशिप में। आप पार्टनरशिप भी हो गई होगी यार, ये इतने रन की तो पार्टनरशिप 60-65 की, तो ये एक होती है डोमिनेटिंग वाली इनिंग, डोमिनेशन, प्योर डोमिनेशन। आपको पता है आपके कैप्टन फॉर्म लो भाई, लो रख दे रिवर्स का, बढ़िया लड़का तैयार होकर आया ये। करो भाई। वो कह रहा है भाई कि मेरे को तुमने पहले 15 में डाला है, मुझे 11 भी चाहिए, 11 भी चाहिए, मुझे 11 में चाहिए। यार स्मैट का फाइनल 100, विजय हजारे पहला मैच खेलना है, आई थिंक 33 या 36 बॉल में 100 मारा था वहां पर। उसके बाद एक कॉल आ गई कि भाई इनकी मैनेजमेंट के बता रहे थे भाई इसको तो वहां से मिल गया निर्देश मैनेजमेंट से, फिर ये हो गया था कि यार ईशान ना अपना हो रहा है पूरा तैयार। लेकिन इसके लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ये हो गई कि आपके तिलक के लिए, तिलक खेलता रहता, इसको शायद वर्ल्ड कप में भी आप देखते कि यार पता नहीं कब मौका मिलता, आप संजू के साथ परसेस करते। लेकिन आज जो नॉक खेल दिया ईशान ने, इसने अपना केस बहुत मजबूत कर दिया है, गिवन द फैक्ट कि संजू ने बहुत ऑर्डिनरी खेला है। अगर संजू ने भी 30-35 करके जाता ना भैया, तो भी आप कहते हैं यार इतना ना टीम में विवाद मत क्रिएट करो। संजू के रन अगर आ रहे होते, वो नहीं, मैं कह रहा हूं कि नहीं 100 रन चाहिए उनसे, 50 भी, 35 भी, 40 भी मार रहे होते ना, तो आप कहते कि नहीं इंडिया की ओपनिंग जोड़ी सिक्योर्ड है। 11 चौके मार दिए उसने अभी भाई साहब, 11 चौके लगा दिए हैं।
44 रन तो चौको में ही है, फिर छक्के अलग है मेरे ख्याल से, 2 तो छक्के हैं ही उसके। हाँ जी, एक पीछे मारा है और एक और एक अभी मारा दिया ना। था। 2 6 मारे हैं। तो भाई बाउंड्री परसेंटेज देखो ना आपकी वहां पर कितना यार तगड़ा चल रहा है। सूर्या पर प्रेशर है, उनने प्रेशर ही रिलीज कर दिया कि तुम आराम से खेल लो आज, हाँ तुम ऐसा मत करो आड़ा टेढ़ा मारकर तुम भी आउट हो भाई जाओ। सूर्या जब खेलते थे अपने जमाने में, सूर्या बिहार कभी के भी लाला। एंकर नहीं होते थे, सूर्या ही तोड़ते थे। आज ईशान ने डोमिनेट किया है। और पता है क्या, ईशान 56 रन बाउंड्रीज हाँ, में हाँ। से। और मैंने भाई ईशान बाहर भी हुए थे तो वो कोई खराब परफॉर्मेंस पार नहीं हुए थे। जिस ऑस्ट्रेलिया सीरीज की बात तब उनके गेम में 250 तब उनके गेम में प्रॉब्लम होती है, कभी कभार ना फंस जाते थे थे। कि मतलब बहुत पावर डॉट प्ले के बॉल्स बाद होती फंस जाते Yes. थे। अब थोड़ा सा फिनिशर देखो, भी खिलाया गया जैसे अभी उन्होंने स्टोरी पर रिवर्स मारी, थोड़ी सी शॉट्स भी खोली है, जैसे सेंटनर को ये भी मारना देखो। इतना आसान कह रहे आओ लेग स्पिनर दो मुझे, लेग स्पिनर दो मुझे। डोमिनेट कर रहा है बॉलर्स को, उसने हाफ क्रैकर डलवा दी उससे, चढ़ चढ़ के मार रहा है भाई, चढ़ के खेल रहा है, चढ़ के घुमा के मारा है उधर। है, बहुत हाइट पे नहीं गई है बॉल, हाँ। उसी हाइट पे उसने फ्लैट 6 छक्का मार शेरा। एक यार ऐसा धोनी मारते थे छक्के भाई पर। इनके पिताजी भाई ने साहब। जब इन पर ये सवाल उठ गए थे कि क्रिकेट को लेकर सीरियस नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, उन्होंने कहा था कि यार ये बच्चा 10-11 साल की उम्र में हॉस्टल में रह रहा है घर से दूर, ये एक देश के लिए मोटिवेटेड नहीं रहेगा क्रिकेट खेलने के लिए। कॉन्ट्रैक्ट छीना, टीम से बाहर गए, बैठे रहते थे, सवाल उठे क्यों दौरा छोड़ रहा है भाई, मेंटल हेल्थ इश्यूज को लोगों ने मजाक बना दिया कि जो मेंटली स्ट्रांग नहीं इंडिया क्या खेलेगा। आज वर्ल्ड कप से पहले भाई इतने मैं कह रहा हूं कि संजू के लिए तो क्या प्रेशर, उसको तो पहले ही बैक कर लिया कि तू खेल भी रहा 2 साल से। अब ये दबाव तो अभी बनाएगा खेला ना है यार, अब ईशान किशन की पारियां दबाव तो बनाएंगे, बन रही है ऊपर दबाव। भाई दबाव क्या, भाई मैं तो आज आप देख क्या रहे हो। कर रहे हो, आपकी गलती है ना। आप जाओ बैठ के देखो ये पारी सही बात। और सोचो कि यार अगले इनिंग में मैं ओपन करूंगा नहीं करूंगा, यही होगा ना। आप खुद जिम्मेदार हो। जब इतना अच्छा मौका था, हम कह रहे थे कि भाई ये जो विकेट है 2 ओवर देख लो बस खाली। मैट हेनरी को ही मारा ना अभी पिछले ओवर में, बिल्कुल। मैट हेनरी की ही गेंद पे आउट हुए 1 ओवर में 2 बार वो, तो 1 ओवर खड़े होके देख लेना था भाई। साफ सीधी बात। अगर भैया अगले मैच मैं कह रहा हूं संजू ने ऐसी ही पारी ना खेली ना, संजू एक छोटे उस पर आउट हो गया, तो आपको चौथे मैच में फिर अभिषेक और ये ओपन करते हुए नजर आ जाएंगे ईशान को। अब अगला मैच डू और डाई है संजू के लिए, अगर संजू ने अगले मैच में इस तरीके की नॉक खेल गए तो आप सिक्योर कर लोगे कि चलो यार 2 पारी आई, उसके बाद उन्होंने कमबैक करा। लेकिन अगर अगला मैच में नहीं चल पाया ना तो आपको चौथे ले भाई, बढ़िया ले भाई मार दे शेरा। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। सेंटर की आज बॉल पड़ नहीं रही है भाई वो रुक ही नहीं रहा, यार उसने बिहार pressure के इतना बना चीते दिया है। तो वैभव भी ऐसी मारता रुकता भाई, नहीं मार ही रहा है, है, मार ये ही ईशान रहा भी ऐसी मारता रुकता नहीं है। बिहार कह रहा है भाई हमारे चीते आ गए हैं, 29 बॉलों में 74 मार चुके हैं ईशान। बाहर भी है, देखो बाहर भी लिखा है बिहार भाई में बाहर। कमबैक में उनकी दूसरी इंटरनेशनल आउटिंग है। ये तो झारखंड है। मैं वैसे कह रहा हूँ बाहर लिखा है ना, वहाँ बिहार में बाहर है। भाई कुछ भी कहो, 2 ही मौके इनके पास बचे थे, उनमें से एक इन्होंने ऐसा कर दिया है, बढ़िया आज हिला दिया सबको। भाई सेंटर आज हिला दिया ईशान ने भाई सबको। अरे सही है, खींच रहा ही नहीं भाई, उसको फर्क नहीं है मैं आउट होऊंगा करूंगा, उसको कहना है कि जब तक खेलूंगा तब तक पटाखे ही बजेंगे, मारूंगा ही। अब 74 बना लिया, अब क्या गम उसको। ये लो अभी भी वही चल रहा है, गंडासा ही चल रहा भाई है। अब थोड़ा सा चल 100 रहा है, मार, चलाओ यार। देखो 100 होता है। अब उसको क्या करना है, ऐसे में रुको मत वो भाई। 100 वाले चक्कर में नहीं है। वो कह रहा है कि मैं मारूंगा अरे नहीं यार मारूंगा। आधे रन बना दिए चेस के 30 में 75। 8 ओवर में। सूर्या भी ठीक है, सूर्या का अच्छा है, सूर्या स्ट्राइक दे। ऐसे तड़ी में क्या होता है ना कि स्ट्राइक दे दो सामने वाले को बस। यार ऐसा नहीं है, मतलब टीम के कॉज में हेल्प करना, टीम जो चाहती है, मनोज भाई ने कहा दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द टीम वांट्स। जब आप परफॉर्मेंस ही वो करके दे रहे हो जिसको टीम की डिमांड है। मैं कह रहा हूं अगर ये 50-60 भी करके जाता, आप कहते हो यार कितनी प्रेशर सिचुएशन थी, 0 पर अभिषेक चला गया, 6 करके संजू चला गया, अभी सूर्य की फॉर्म नहीं लगी हुई। अब सूर्या को भी अपनी दूसरी ही इंटरनेशनल मतलब कमबैक नॉक जो उनकी है, दूसरा ही तो इंटरनेशनल है वर्ल्ड कप से 1-2 हफ्ते पहले। प्रेशर उस पर बहुत है, जो हम संजू पर प्रेशर की बात कर रहे हैं, प्रेशर ईशान पर भी बहुत था। इसके लिए तो अगले मैच के बाद सीधा बैठना था, क्या पता पूरा वर्ल्ड कप बेंच पर निकाल देता।